नमस्कार किसान भाइयों, आप जो ये देख रहे हैं ये एक एरोपोनिक विधि है जिसमें हम आलू का बीज तैयार करते हैं और पैकेटों में पैक करके इसको हम मार्केट में सेल करते हैं। ये कम जगह में ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली एक विधि है। इसमें आलू का बीज हवा में लटका होता है और उसका जो पौधा है वो ऊपर की तरफ एक निकला हुआ होता है। ये कम जगह में ज़्यादा बीज तैयार करने की एक विधि है जिसे हम एरोपोनिक बोलते हैं। इस पर हम विस्तार से भी बात करेंगे। पहले आप ये देखिए कि किस तरह से ये हवा में आलू लटका हुआ है और छोटे छोटे बीज है। ये आलू का बीज हर दिन तोड़ा जाता है और इसे इकट्ठा करके पैकेटों में पैक करके मार्केट में सेल किया जाता है। ये एक ऐसी विधि है जिसमें हम कई बीघे की जो है आलू के बीज की फसल हम थोड़ी सी जगह में ले लेते हैं, यानी इसको हम कम जगह में ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली विधि भी कह सकते हैं। जो ये हवा में आलू लटका हुआ है इसको हम हर दिन तोड़ते हैं और इकट्ठा करते हैं। अगर जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपने एयरोपोनिक और हाइड्रोपोनिक खेती के बारे में सुना होगा, लेकिन इसमें भी एक तरह का अंतर होता है। लेकिन हम आज बात एयरोपोनिक की करेंगे। सर, पहले आप ये बताइए कि एयरोपोनिक और जो आपने दूसरी बताई थी हाइड्रोपोनिक, इनमें पहले थोड़ा अंतर बताइए, क्या होता है इनमें? हाइड्रोपोनिक में क्या होता है, हाइड्रोपोनिक में नीचे जो है रूट में पानी भरा हुआ होता है, उसमें उसकी रूट होती है। और जो एरोपोनिक है, एरोपोनिक जो खाली होता है बिल्कुल, मतलब एयरोपोनिक जो है किस किस फसल की कर सकते हैं? मतलब एरोपोनिक की स्पेशली आप ये मान के चलिए जिसकी रूट मतलब उसमें हो, आप कर तो हर फसल में सकते हैं। जो है वो घर में उसे एरोपोनिक बोलते हैं। जो एक प्लेट में रख कर देखा हूँ, कई बार चारा कर लेते हैं, थोड़ा सा एक ट्रे में रख के वो हाइड्रोपोनिक हो गया ना। ये आलू वाला एरोपोनिक तो आलू वाली में आप ना तो नीचे सोयल है ना कुछ है, एयर में हवा में लटकी हुई है जड़, और उसी पे आलू लग रहा है। चाहे हवा में लटकी हुई जी। तो आलू ये किस तरह से, मिट्टी नहीं, आलू मान लीजिए इसमें क्या आप करें मिट्टी नहीं है तो फिर ये किस तरह से होता है उसमें पाइपों में? इसमें क्या किया जाता है, देखिए इसमें पहले जो प्लांट हैं वो लैब में तैयार कर जाते हैं। लैब से प्लांट तैयार करके इनकी हार्डनिंग की जाती है, इन्हें ट्रांसफ़र किया जाता है प्रोट्रे में। प्रोट्रे में इनकी हार्डनिंग करने के बाद उन प्लांटों को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है। अच्छा। और यहाँ पे एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन पंप द्वारा स्प्रे किया जाता है इसकी रूट पे। अच्छा। तो वहीं रूट डेवलप होती है और वहीं पे स्टोलन तैयार होते हैं, जिसमें फिर बाद में ट्यूबराइजेशन होता है और ट्यूबल लटकते हैं। एक तरह से बिना मिट्टी के आलू पैदा करना। और इसके फिर अगर पैदावार की बात करें तो वहाँ की ज़मीन में और यहाँ में कितना अंतर आ जाता है? कितने कम में हम यहाँ पे कितने बीघे तक की फसल ले सकते हैं? देखिए यहाँ क्या है, यदि हम उसी लैब के प्लांट को यदि हम यहाँ नेट में लगाएं, ज़मीन में लगाएं, तो एक प्लांट से हमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 ट्यूबर मिलते हैं। और यदि हम इस प्लांट को एरोपोनिक में लगाएं तो वहाँ हमें उस प्लांट से 30 से 40 ट्यूबर मिलते हैं। अच्छा। नहीं, मैं ये जानना चाहता कि क्योंकि हमारा जो माइक्रो प्लांट है या ये सीड की स्टेज में, मतलब सीड के लिए काम किया जाता है। नहीं सर, मैं जानना चाहता कि किसानों को आसानी भाषा में समझ में आए कि कितने बीघे तक की फसल इसमें इतने, जैसे मान लिया ये कितने में लगाया हुआ है आपने, ये कितना होगा? ये लगभग 100 स्क्वायर मीटर। हाँ। तो इसमें कितने, 1 बीघा 2 बीघा कितने बीघे की फसल हम यहाँ ले सकते हैं आलू की, जो ज़मीन पर हम ले? ज़मीन पे 1000 स्क्वायर मीटर। 1000 स्क्वायर मीटर। और ये आपने कितना बताया? 100। तो यानी करीब 900 का अंतर है जी, 900 स्क्वायर मीटर का। तो 1000 की जगह हम 100 स्क्वायर मीटर में वो एक इतनी फसल वहाँ से ले सकते हैं, है ना। और इसमें उसकी देखभाल में, दवाइयों में क्या क्या इसमें चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती है? दवाई की इसमें आवश्यकता नहीं है, सिर्फ फंजीसाइड की, पेस्टिसाइड की इसमें कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि कंट्रोल कंडीशन में आप कर रहे हैं। और ये सीड की फर्स्ट स्टेज है। अच्छा। इसके मतलब ये सीड की फर्स्ट स्टेज है, और मतलब स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, 3 बार इसे मिनी ट्यूबर जो इसकी प्रोडक्शन होती है उसे मिनी ट्यूबर बोलते हैं। और वो वीक में 2 बार हार्वेस्ट किया जाता है। इसका टेम्परेचर वगैरह भी मेंटेन रखना पड़ता है? इसका टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। कितना रखना पड़ता है? 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 28 डिग्री सेंटीग्रेड इसे मेंटेन करना पड़ता है। उसके लिए फोगर फैन जो लगाए हुए आपने, है ना, तो वो भी ऑटोमेटिक सेट किए हुए हैं उसी टेम्परेचर पे। जैसे ही पीछे पैड लगी हुई है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो फैन चल जाएंगे और पीछे पैड चल जाएगी। जैसे भी हम आलू देख रहे थे तो लगाया किस पे गया है? इसके नीचे ट्रे है, किस तरह से है ये लेयर इसकी? ये एक फोम है, मतलब हाँ थर्माकोल सीट है और उसमें छेद किए हुए हैं, और उस छेद में फिर नीचे खाली है, नीचे खाली, उसमें प्लांट लटका दिया गया है और नीचे सब कुछ खाली है। जो आलू है वो नीचे की तरफ लटक जाएगा? जी, है ना, बीज नीचे निकलेगा, ऊपर जो उसके ऊपर वो हरा जो पत्ता रहता है वो ऊपर रहेगा, वो एयर में रहेगा, एयर में रहेगा, है ना, ऊपर रहेगा और सनलाइट में रहेगा। और खाने में डार्क में जो है वो उसकी रूट रहेगी। तो इसमें कोई अंतर तो होता नहीं होगा ज़मीन में खाने में? मतलब एक्चुअल में देखिए, यदि हम वीक में 2 बार हार्वेस्ट कर रहे हैं, एक साइज का 5 से 7 ग्राम का आलू हम इसमें से तोड़ लेते हैं और उसे ग्रीन करके स्टोर कर लेते हैं, और उसे आगे को सीड में ही इस्तेमाल किया जाता है। यदि खाने के पर्पज़ से देखें तो खाने के लिए हमें साइज़ में बड़ा आलू चाहिए। ठीक।
और इतना महंगा प्रोसीजर अपनाने के बाद भी यदि सीड में यूज़ ना करा तो फिर बेकार है, क्योंकि 3 साल मल्टीप्लाई करने के बाद इस मिनी ट्यूबर को तब सीड बनता है, ब्रीडर सीड।